हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 बिजनेस स्टडी का टॉपिक कर रहे हैं। व्यावसायिक जोखिम कैसे उत्पन्न होता है। व्यावसायिक जोखिम को उत्पन्न करने में अनेक मानव और प्राकृतिक शक्तियों का हाथ है। यही नहीं, इनके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे भौतिक कारण, आर्थिक कारण व सरकारी नीति आदि। लेट डिस्कस प्राकृतिक कारण। इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। मनुष्य इनके बारे में केवल सोच सकता है, निश्चित तौर पर कुछ बता नहीं सकता, और इनको रोकना तो असंभव है। प्राकृतिक कारण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, सीजनल चेंजेस, मौसमी परिवर्तन। इसका व्यवसाय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, हिमपात व आगजनी आदि को शामिल किया जाता है। सेकंड, जियोलॉजिकल चेंजेस, भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन। भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन से भी भारी हानि का सामना करना पड़ता है। जैसे भूकंप के एक झटके से बड़ी इमारत 1 सेकंड में नष्ट होते देखी जा सकती है। थर्ड, अन्य प्राकृतिक प्रकोप, अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। इसमें बिजली गिरना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना, टिड्डी दल का फसल पर हमला बोल देना आदि प्रकोप शामिल किए जाते हैं। सेकंड, ह्यूमन कॉजेस, मानवीय कारण। व्यावसायिक जोखिम को पैदा करने में मानव का बहुत बड़ा हाथ है। इनमें उन सभी कारणों की गणना की जाती है जो एक मनुष्य की असावधानी, बेईमानी, उतावलेपन या मंदबुद्धि के कारण होते हैं। इस प्रकार से मानव द्वारा उत्पन्न जोखिमों को रोकना पूरे समाज व देश के लिए लाभकारी होता है। सावधानी, ईमानदारी, संयम व पूरा दिमाग लगाकर कार्य करने से इस जोखिम को रोका जा सकता है। मानवीय कारण को 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, कर्मचारियों की बेईमानी, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। जब व्यवसायियों के पास काम करने वाले व्यक्ति ही वस्तुओं को चोरी करने लगे या रुपया चुराने लगे, तब व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। सेकंड, ग्राहकों की बेईमानी, डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। जब ग्राहक माल की चोरी करते हैं, भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं या जानबूझकर भुगतान से इनकार कर देते हैं, तब भी जोखिम उत्पन्न होता है। थर्ड आएगा हड़ताल व तालाबंदी, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। कई बार प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों से श्रमिकों में असंतोष फैल जाता है, जैसे बोनस आदि की कम घोषणा किए जाने पर प्राय ऐसा होता है। श्रमिकों की असंतुष्टि अंततः हड़ताल और तालाबंदी में बदलकर व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न कर सकती है। असावधानी से काम करना, वर्किंग केयरलेसली। जब कभी व्यवसाय का स्वामी असावधानी से मांग का अनुमान लगाता है अथवा श्रमिकों या किसी अन्य द्वारा गोदाम में जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंकने से आग लग जाती है, इससे भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। थर्ड, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। इसका संबंध बाजार में होने वाले परिवर्तनों से होता है और बाजार में निम्नलिखित परिवर्तन प्राय होते रहते हैं, जैसे फैशन में परिवर्तन, चेंज इन फैशन। उपभोक्ता की रुचि या फैशन में परिवर्तन से स्टॉक में पड़े माल से भारी हानि हो सकती है, इसलिए फैशन में परिवर्तन अधिक जोखिम उत्पन्न करता है। मूल्यों में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस। वस्तुओं के भाव कम अधिक होने से भी आर्थिक जोखिम उत्पन्न होता है। थर्ड, प्रतियोगिता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि बाजार में एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य कम कर दे तो अन्य व्यापारियों को भी कम करना पड़ता है। इससे लाभों में कमी आ जाती है। फोर्थ, ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कस्टमर्स। जब बाजार में कोई व्यापारी ग्राहकों को कोई विशेष सुविधा प्रदान करता है, तब दूसरे व्यापारियों के लिए यह व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, अन्यथा उनकी बिक्री कम हो जाएगी। फोर्थ, अन्य कारण, अदर कॉजेज। इसको निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, नेचुरल कॉजेज, प्राकृतिक कारण। इसमें वस्तुओं, मशीनों आदि में प्राकृतिक दोष के कारण विकार उत्पन्न होने से होने वाली हानि शामिल है, जैसे शीघ्र नाशवान वस्तुओं का सड़ जाना, मशीनों की घिसावट आदि।
टेक्निकल कोजेज़, तकनीकी कारण। पुरानी मशीनों के स्थान पर नई तकनीक से तैयार माल का बाज़ार में आ जाना तकनीकी रूप से व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है। यांत्रिक कारण, मैकेनिकल कोजेज़। कई बार मशीनों को तैयार करते समय उनमें कोई दोष रह जाता है। जब हम दूषित मशीनों का प्रयोग में लाते हैं तब उससे भयंकर परिणाम सामने आने लगते हैं, जैसे किसी बॉयलर में चलते चलते विस्फोट हो जाना। फोर्थ एंड लास्ट, मैनेजरल कॉजेज़, प्रबंध के कारण। पूरे व्यवसाय का आधार प्रबंधक होते हैं। यहीं पर नीतियों का निर्धारण होता है और यदि किसी समय अकुशलता के कारण प्रबंधक अनुकूल नीतियां नहीं बना पाता तब व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। आई होप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।